चलिए बात करेंगे बाराबंकी से बड़ी खबर। संदिग्ध हालत में व्यक्ति की मौत के मामले में आखिरकार हत्या का मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने। आपको बता दें, बेगमगंज में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी और यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि उसकी हत्या की गई है। पहले तो पिता ने उसे मानसिक विक्षिप्त बताते हुए तहरीर दी थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें 19 चोटें और सिर में गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। बेगमगंज में युवक की लाश मिली थी घर में और ये जो आसपास के लोगों का कहना था कि उसकी पीट कर हत्या की गई थी। साथ ही इस हत्या की जो वजह है वो प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी, यानी मृतक की पत्नी के साथ उसके जो देवर थे उसी से अवैध संबंध थे। इसको लेकर सबूत मिले बताए जा रहे थे। कोतवाली नगर के मोहल्ला बेगमगंज निवासी मोहम्मद साबिर के पुत्र मोहम्मद आरिफ की 29 सितंबर की रात संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। बड़ी और अहम खबर, पुलिस ने इस मामले में पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी और अहम खबर, मृतक क्योंकि कई महीनों से मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा था, जिसका इलाज चल रहा था, इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन मानसिक विक्षिप्त क्यों हुआ, तो इसका कारण भी आसपास के लोग बता रहे थे कि उसकी पत्नी से अवैध संबंध उसके भाई से हो गए थे, जिसकी वजह से आए दिन विवाद हुआ करता था और विवाद की जड़ उसकी पत्नी कहीं न कहीं है। अब पुलिस ऐसे मामलों में क्या जो मेन अपराध की जड़ यानी उसकी पत्नी यानी एक महिला है, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कहीं न कहीं जर जोरू जमीन को लेकर के वारदातें हुई हैं। और इस वारदात में भी यही हुआ कि एक पति की हत्या करवाने वाली शायद पत्नी भी सलाखों के पीछे आनी चाहिए, लेकिन अब पुलिस क्या उस पर भी कार्रवाई करेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस ने भाई के खिलाफ पिता की तहरीर यानी आसिफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां एक कोतवाली नगर क्षेत्र में छात्रा की लाश मिली थी, उसका नरकंकाल मिला था। 11वीं की छात्रा 21 सितंबर की सुबह कॉलेज गई हुई थी, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी और तलाश कर रहे परिजन दूसरे दिन जीआईसी पहुंचे तो वहां सीसीटीवी कैमरे में किशोरी दिखी थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। बड़ी और अहम खबर, 25 सितंबर को भाई ने कोतवाली नगर में गुमशुदगी यानी अपहरण और गुमशुदगी की तहरीर दी थी। पुलिस ने इसमें संबंधित धाराओं यानी 363-66 का मामला दर्ज किया था और उसके बाद अब खुलासा हुआ। तो खुलासे में एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि 100 की शिनाख्त हो गई है। 3 अक्टूबर को मृतका के कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई है। सतरिक थाना क्षेत्र के जैसना गांव में जंगल में उसकी लाश मिली थी और इस हत्या का कारण आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उसका कारण ये कि उसके जीजा ने ही उसे मौत के घाट उतारा। उसके जीजा ने मौत के घाट क्यों उतारा वो हम आपको बता रहे हैं कि यह लड़की जो कि नाबालिग थी और जीजा से प्रेम करती थी और प्रेम की वजह यह थी कि वो अपने जीजा पर जबरन शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन जीजा इस बात से इनकार कर रहा था कि उसका परिवार बर्बाद हो सकता था, इसलिए जीजा ने इनकार किया और सार्वजनिक तौर पर उसे अपमानित होना पड़ेगा। तो एक तरफ गड्ढा एक तरफ खाई की तर्ज पर जीजा ने उस लड़की को फोन कर यानी आखिरी बार फोन किया और उसे बुलाया और बुलाने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद ये अफवाह फैला दी कि लड़की मुंबई में किसी शख्स के साथ यानी उसके दोस्त के साथ भाग गई है। पुलिस ने जब मुंबई पहुंचकर पड़ताल की तो पता चला कि आखिरी कॉल जीजा की थी और जीजा
ने ऐसा किया है और बाकी की जो चीजें हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। एसपी अरविंद चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं हम आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम में। थाना कोतवाली में 23 सितंबर 2020 को एक 16 वर्षीय लड़की की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ 363 IPC धारा का, जिसके संबंध में ज्ञात हुआ कि उक्त लड़की 21 सितंबर को स्कूल गई थी और वहां से गायब है। वादी मुकदमा उसका भाई उसने एक मोबाइल नंबर दिया जिससे अंतिम बार उस लड़की की अपने घर के नंबर से बात हुई थी। उसको विकसित करने पर वो नंबर उसके जीजा का निकला। उसके जीजा से बातचीत करने पर उसने स्वीकार किया कि उसकी लड़की से मुलाकात हुई थी। वो उसको लखनऊ रेलवे स्टेशन ले गया और वहाँ पर सलमान नाम के एक लड़के के साथ उसने बम्बई भेज दिया। इस सूचना को और विकसित करने के लिए उप निरीक्षक विवेचक बम्बई गए और उन्होंने सलमान की तलाश की, लेकिन इस नाम का कोई आदमी बताए हुए एड्रेस पर नहीं मिल सका। वापस आने पर लोकुश से जब दोबारा कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने स्वीकार किया कि उसका प्रेम संबंध अपनी साली से हो गया था और वो बराबर शादी करने पर दबाव बना रही थी और वो लवकुश अपना परिवार तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए 21 तारीख को उसने अपनी साली को स्कूल के बाहर से लिया और अपनी मोटरसाइकिल से वो सतरिक के एक सुनसान इलाके में ले गया और एक जंगल में उसी के दुपट्टे से उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़ दिया। इसको घटनास्थल के बारे में जानकारी होने के बाद सतरिक पुलिस से जानकारी हुई कि 27 तारीख को वहां पर ग्रामीणों की सूचना के आधार पर एक शव प्राप्त हुआ था जो क्षत विक्षत था। स्थानीय जानवरों ने इसको नुकसान पहुंचाया था। उस शव को 3 दिन तक पहचान के लिए रखा गया और 30 सितंबर को पोस्टमार्टम के बाद उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अब ये दोनों घटनाएं मिल गई हैं। जो लड़की कोतवाली क्षेत्र में गायब थी वो वही लड़की का शव सतरिक में बरामद हुआ है, जिसके संबंध में अग्रिम सूचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में लड़की की हत्या यानी हैवानियत के मामले में IPS एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी की वजह यह है कि यहां पर IPS यानी SP समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जबकि DM को निलंबित नहीं किया गया है। ये दोहरा रवैया अपनाया गया, इस तरह की बातें आ रही हैं जिसे लेकर IPS एसोसिएशन ने नाराजगी व्यक्त की है। और एक दिन पहले IPS अमिताभ ठाकुर ने भी पत्र लिखकर IPS एसोसिएशन से ये मांग की थी कि IPS को निलंबित किया गया, जबकि इसकी पूरी घटनाक्रम के जिम्मेदार DM है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर DM के हाथों होते हैं और उन्हें निलंबित नहीं किया गया। विक्रमवीर जो कि SP थे उन्हें सस्पेंड किया गया, साथ में 7 पुलिसकर्मियों को भी लपेटा गया था, उन्हें भी निलंबित किया गया था। और उसके बाद मीडिया में खबरों के प्रसारण के बाद कार्रवाई की गई थी और अब IPS एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है और साथ में CBI जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और इस सिफारिश के साथ साथ आज यानी रविवार को SIT की टीम हाथरस पहुंची है। पीड़िता के पिता के बयान उन्होंने दर्ज करने के लिए कोशिश की है। शायद थोड़ी देर बाद बयान दर्ज भी हो जाएंगे। बड़ी और अहम खबर हाथरस से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और DM पर कार्रवाई न होना एक चिंताजनक विषय है। DM की अभद्रता और बदतमीजी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पत्रकारों से वो भिड़ गए। देखिए जरा। तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। तमीज आप भी मत खिलाइए। पीछे मैडम पीछे ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए मैडम, मर्यादा में बात करिए। आप भी मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। मर्यादा में जबरदस्ती रोक सकते हैं। मर्यादा में बात करिए, आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए।
बहुत बड़ी वो है आकर के मतलब बदतमीजी बात करेंगी आप अब सही भाषा बात करेंगी क्यों 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 क्या बात है बात करेंगी सिर्फ औरत ही बात करे तमीज में, सर आपको भी करना चाहिए। अब सही भाषा बात करेंगे हमसे। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कारण होता है। कैसे बात कर रही है कैसे क्या संध्या से भाषा में बात करती हो।